हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस चैनल में। और आज मैं आप सबको संस्कृत टीजीटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ाऊंगी जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। बाण भट्टकृत कादंबरी का नायक है चंद्रापीठ। कादंबरी की नायिका है कादंबरी। कादंबरी का पर्याय है मदिरा। कादंबरी का दूसरा नाम है मदिरा। मदिरा की पुत्री है कादंबरी। कादंबरी की माँ का नाम था मदिरा। चित्ररथ को प्रतिरूप में वर्ण करने वाली है मदिरा। कादंबरी का निवास स्थान है हेमकूट। हंस और गौरी की संतान है महाश्वेता। महर्षि श्वेतकेतु का पुत्र है पुंडरीक। पुंडरीक की माता है लक्ष्मी। पुंडरीक का अनन्य मित्र है कपिज्जल। वह स्थान विशेष जहाँ पर महाश्वेता ने पुंडरीक को देखा वह था अछूत सरोवर। वह पुष्पमंजरी जिसे पुंडरीक ने अपने कानों पर धारण कर रखा था उसका नाम था परिजात मंजरी। चंद्रमा को शाप देने वाला ऋषि कुमार है पुंडरीक। चंद्रमा से शापित पात्र है पुंडरीक। वह स्थान विशेष जहाँ पर पुंडरीक के मृत शरीर को सुरक्षित रखा गया वह है चंद्रलोक। कपिज्जल को शाप देने वाला है वैमानिक। चंद्रमा का दूसरा नाम है चंद्रापीठ। वैशंपायन पूर्व जन्म में था पुंडरीक। वैशंपायन पूर्व जन्म में था पुंडरीक। वैशंपायन एक तोता था जो पूर्व जन्म में वह पुंडरीक था। शापित कपिज्जल है इंद्रायुध। रोहिणी की प्रतिरूप है पत्रलेखा। उज्जैनी का वह राजा जिसे चंद्रापीठ की पिता होने का गौरव प्राप्त है वह है तारापीठ। महाराज तारापीठ की पत्नी का नाम है विलासवती। सुकनास की इकलौती संतान है वैशंपायन। कुलूताधिपति की पुत्री है पत्रलेखा। किन्नर मिथुन का पीछा करते हुए अछूत सरोवर को प्राप्त करने वाला है चंद्रापीठ। जरद द्रविड़ धार्मिक से संबंध ग्रंथ है कादंबरी। सेनापति पुत्र मेघनाद के साथ हेमकूट से उज्जैनी आने वाली है पत्रलेखा। महाश्वेता से शापित पात्र है वैशंपायन। वह ऋषि कुमार जो शुक शावक को जाबाली आश्रम में ले जाता है हारित। शुक के पूर्व जन्म की कथा सुनाने वाले ऋषि हैं जाबाली। शुक को पंचरवध करने वाली है लक्ष्मी। शूद्रक पूर्व जन्म में था चंद्रापीठ। अवित फल प्रायः भवन्ति निशान वशान दृष्टा स्वप्ना। इस सूक्त से संबंध रचना है कादंबरी। अपुत्राणाम ना संति लोका शुभा से संबंध ग्रंथ विशेष है कादंबरी। अनाथ परिपालनम हिम धर्मा अस्मद विधानम इस सूक्ति से युक्त रचना है कादंबरी। आत्मकृतानाम हिम दोषाणाम नियतम भवितव्यम आत्मनैरेयो से युक्त रचना है कादंबरी। धैर्य धना ही साधवा से संबंध है कादंबरी। सर्वथा रछड़िया सुहृदस्वा से संबंध महाकवि हैं बाणभट्ट। बहुभाषिण्य ना श्रद्धेति लोकः से युक्त गद्य रचना है कादंबरी। सर्वोजनः जगति वैश्यः सदृश माचरित से युक्त कथा ग्रंथ है कादंबरी। यो राज्याभिषेक के अवसर पर चंद्रापीठ को उपदेश देने वाले हैं शुकनास। शुकनास ने लक्ष्मी के लिए कौन सा विशेष सर्वप्रथम प्रयोग किया? अनार्या। लक्ष्मी क्या प्रदर्शित करती है? अपनी विरोधी चरित्र प्रकट करती है इंद्रजाल। दीप्त होने पर लक्ष्मी क्या उगलती है? मलिन कर्म। स्वार्थ साधन में संलग्न नाजाओं द्वारा धूत कीड़ा को कहते हैं विनोद। शुकनास ने चंद्रापीठ से किसे उठाने को कहा? बंधु वर्ग को। शुकनास ने गुरुजनों द्वारा किसका पात्र न होने की चेतावनी दी? धिक्कृत। बाणोत्तर गद्य साहित्य की सर्वोत्कृष्ट गद्य रचना है शिवराज विजयम। शिवराज विजयम के रचनाकार हैं अंबिका दत्त व्यास। शिवराज विजयम में निश्वासों की संख्या है 12। सूर्य संवत्सर को कितने भागों में विभक्त करते हैं? 12। 20 वर्षीय विप्रबटु का वर्ण था गौर। योगीराज के नेत्र थे विशाल। योगीराज का शरीर था स्थूल। यवन युवक कन्या को कहाँ ले आया था? मार्ग से। महमूद नाम का यवन कहाँ का निवासी था? गजनी। महमूद के द्वारा ध्वस्त किया गया मंदिर सोमनाथ।
शहाबुद्दीन ने किस नगर में हजारों मंदिरों को ध्वस्त किया? वाराणसी में। भारत का प्रथम यवन सम्राट था बाबर। शिवराज की शत्रुता किसके साथ थी? औरंगजेब की। शिवराज के अधिकृत दुर्ग है सिंह दुर्ग। लक्षित महाकाव्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है रघुवंश। दिलीप और नंदिनी से संबंध महाकाव्य है रघुवंश। पुत्र की कामना से दिलीप किसके आश्रम में गए थे? वशिष्ठ के। स्ववीर गुप्ता हिम मनु प्रसूत किसकी उक्ति है? दिलीप की। श्रुतेरिवार्थम स्मृति गच्छत इस सूक्त से युक्त रचना है रघुवंशम से। छायेव ताम भूपति रन्व गच्छत इस सूक्त से संबंध महाकवि है कालिदास। दिन छपाम मध्य गतेव संध्या इस उपमा के प्रयोक्ता है कालिदास। श्रद्धेयो साक्षादिनोपन्ना इस सूक्त से युक्त रचना है रघुवंशम। न पादपोन्मूलन शक्तिरहम शिलोच्छये मूर्छति मारुतस्य से संबंध वक्ता है सिंह। प्रसाद चिन्हति पुरफलानि यह सूक्त से युक्त रचना है रघुवंशम। बृहत्त्रयी के अंतर्गत परिणत है नैषधेयम। श्री हर्ष नैषधेयम की सर्ग श्लोक संख्या है 22, 28, 28। नैषधेयम का उपजीव्य है महाभारत। नैषधेयम के नायक और नायिका है नल दमयंती। नैषधेयम में इंद्र यम अग्नि के अतिरिक्त प्रतिनायक देवता है वरुण। दमयंती के पिता है भीम। दूत की भूमिका निभाने वाले नल का सहायक है हंस। मदेक पुत्रा जननी जरातुरा यह उक्ति वाली रचना है नैषधेय चरितम। त्याज्यत्य सुशर्म चामानिनो वरम त्यजन्ति नातेक मया चित व्रतम यह उक्ति वाली रचना है नैषधेय चरितम। महाकवि बाण माघकृत शिशुपाल वधम की काव्य विधा है महाकाव्य। शिशुपाल वधम की सर्ग श्लोक संख्या है 20/16, 50। शिशुपाल वधम का उपजीव्य है महाभारत। शिशुपाल वध में वध करता है श्री कृष्ण। शिशुपाल पूर्व जन्म में था रावण। द्वारकाधीश के पास इंद्र का संदेश पहुंचाने वाले हैं नारद। श्री कृष्ण के लिए इंद्र के संदेश का मूल है शिशुपाल वध। रैवतक पर्वत से संबंध है शिशुपाल वधम। सदाभिमान कथना ही मानिनः इस सूक्त से युक्त रचना है शिशुपाल वधम। ऋतेर्वै छालयितुं क्षमेत कः छपात मस्कांड मलिनमसं नभः इस सूक्त से युक्त है शिशुपाल वधम। किरातार्जुनीयम का रचनाकार है भारवी। किरातार्जुनीयम का नायक है अर्जुन। लक्ष्यंतम अंक की योजना वाला है किरातार्जुनीयम। पाशुपतास्त्र की प्राप्ति हेतु इंद्रकील पर तपस्या करने वाले हैं अर्जुन। वनेचर से युक्त रचना है किरातार्जुनीयम। हितम मनोहरी च दुर्लभम वजह यह सूक्ति वाली रचना है किरातार्जुनीयम। वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी से संबद्ध महाकवि हैं भारवी। अहो दुरंता बलवद्धि रोधिता इस सूक्त से युक्त महाकाव्य है किरातार्जुनीयम। शमेन सिद्धि मुनयो न भूभृत तह से संबंध है द्रौपदी। कालिदास कृत मेघदूतम के कथानक का उपजीव्य है ब्रह्मवैवर्त पुराण। मेघदूतम की नायिका है स्वकीया। मेघदूतम का नायक है अनुकूल। मेघदूतम की नायिका है स्वकीया और मेघदूतम का नायक है अनुकूल। मेघदूतम प्रयुक्त छंद है मदक्रांता। मेघदूतम में प्रयुक्त छंद है मदक्रांता। मेघदूतम में दूत है मेघ। धूम ज्योति सलिल और वायु से युक्त है मेघ। धूम ज्योति सलिल और वायु से युक्त है मेघ। यक्ष का मूल निवास स्थान है अलकापुरी। वह पर्वत जिस पर बिरही यक्ष निवास करता है रामगिरी। रामगिरी पर्वत पर विरही यक्ष निवास करता है। कामार्ता ही प्रकृत कृपाणश्चे नाचेत्नेषु इस सूक्ति से युक्त है मेघदूतम। निश्चय गच्छत यु परिचय दशा चक्रेण विक्रमेण इस सूक्ति से संबंध काव्य है मेघदूतम। रिक्त सर्वो भवति हिम लघुपूर्णता गौरवाय यह उक्ति से संबंधित महाकवि है कालिदास।
यच्चा मोघा वरम धिगुड़े नाधमेव लब्ध कामा। इस उक्ति का वक्ता है यच। मूर्खों के लिए विधाता के द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ गुण मौन है। इस सूक्त के प्रदर्शक हैं भर्तृहरि। भर्तृहरि ने नीति शतकम में बताया है कि अगर एक मूर्ख है वह किसी सभा में जाता है तो अगर मौन रहे तो उसे भी लोग पंडित ही समझेंगे। वाड़े का समलंकरोति पुष्पम। यह किसकी उक्ति है? भर्तृहरि की। सत्संगति कथया किम न करोति पुष्पाम। इस उक्ति से युक्त रचना है नीति शतकम। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो अपि सन। इस उक्ति यह किसकी उक्ति है? यह भी भर्तृहरि की उक्ति है। न्यायात पथः प्रचलन्ति पदम न धीरा। यह युक्ति सूक्ति किस ग्रंथ में पाई जाती है? नीति शतकम। महाकवि कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य है महाभारत। शाकुंतलम के नायक दुष्यंत की प्रकृति है धीरोदात्त। जर्मन विद्वान गेटे द्वारा प्रशंसित नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका शकुंतला की माता है मेनका। शकुंतला को श्राप देने वाले हैं दुर्वासा ऋषि। श्राप निवृत्ति के लिए दुर्वासा ने उन्हें विनय करने वाली है प्रियंवदा। शकुंतला की अमंगल शांति के लिए कर्ण कहाँ पर गए थे? सोम तीर्थ। शकुंतला ने किस तीर्थ में जल वंदना की थी? सची तीर्थ में। शकुंतला ने किस तीर्थ में जल वंदना की थी? सची तीर्थ में। शाकुंतलम का सर्वश्रेष्ठ अंक है चतुर्थ अंक। वह महिला जिसके साथ शकुंतला हस्तिनापुर जाती है वह है गौतमी। अग्निगर्भा शमी के समान है शकुंतला। अर्थो ही कन्या परकिया यो। यह किसकी उक्ति है? कण्व की। दुष्यंत शकुंतला का वैवाहिक विधि है गंधर्व विवाह। दुष्यंत और शकुंतला का जो विवाह हुआ था वह गंधर्व विवाह हुआ था। हस्तिनापुर से शकुंतला का अपहरण करने वाली है सानुमति। दुष्यंत को देवासुर संग्राम की सूचना देने वाला है मातली। वह स्थान जहाँ स्वर्ग से लौटते समय दुष्यंत रुकता है वह है मारीचाश्रम। शकुंतला का पुत्र है शर्वदमन। अति स्नेह पाप संक की। यह सूक्ति शकुंतला के किस अंक में है? चतुर्थ अंक में है। ओदकांत स्निग्धो जनो अनुगंतव्य। यह सूक्ति से युक्त रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। शकुंतलम का विदूषक है मांडव्य। फ्रेंड्स, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप एक बार इस प्रश्न को देख लेंगे तो फिर इससे बनने वाले सारे क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर सकते हैं। इसकी कहानी मैंने यूट्यूब पे डाल रखी है। एक बार अभिज्ञान शाकुंतलम और भर्तृहरि की नीति शतकम सभी की कहानी मैंने डाली है। एक बार आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और सारी वीडियो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। इस सूक्ति से संबंध ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। अपराजिता रक्षाखंडम करंडक से संबंध है सर्वदमन। ना प्रभात रलम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात्। इस सूक्ति से संबंध है कालिदास। को अन्यो हुतावहाद दग्धुम प्रभवति। सूक्ति युक्त ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। न खलु धीमतां कश्चिद् अविषयो नाम। यह किसकी उक्ति है? गौतमी की। महाकवि भवभूत कृत करुण रस प्रधान नाटक है उत्तररामचरितम। उत्तररामचरितम में नहीं है विदूषक।
विदूषक। उत्तर रामचरितम का उपजीव्य है रामायण। उत्तर रामचरितम का उपजीव्य है रामायण। उत्तर रामचरितम के किस अंक में गर्भ नाटक की योजना की गई है? सप्तम। उत्तर रामचरितम के नायक और नायिका है श्री राम और सीता। भवभूत के राम की प्रकृति है भवभूत के राम की प्रकृति है धीरोदात्त। वह स्थान विशेष जहाँ उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक की घटना घटित होती है वह है पंचवटी। छायांक के नाम से जाना जाता है तृतीय अंक। छायांक के नाम से जाना जाता है तृतीय अंक। स्तन्य त्याग के अनंतर लव और कुश को भगवती गंगा किसे समर्पित करती है? वाल्मीकि को। उत्तर रामचरितम तृतीय अंक में लव कुश की किस वर्षगांठ का वर्णन है? 12वीं वर्षगांठ का।